श्री अंजार नगर पालिका शाला नंबर 3, विषय हिंदी, कक्षा 8, एकम माँ कह दे एक कहानी। बाल मित्रों, आपने माँ कह दे यह कहानी इस एकम को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आगे हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो उत्तर आएगा, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर आएगा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा प्रश्न, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर आएगा, उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बिंदुएं चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके पर वह बूंदें एक दूसरे से मिलती थी और लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह की समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। प्रश्न चौथा, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर आएगा, पुत्र छोटा था पर बहुत बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। उसने कहा, यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरा क्यों न उसे बचाए। न्याय में हमेशा सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। प्रश्न पांचवा, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो बच्चों, आपने यह कहानी अच्छी तरह से समझी होगी, तो इस पूरी कहानी को अपने शब्दों में कथा का सार के रूप में लिखना है। प्रश्न दूसरा, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर जो भी वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है, उन शब्दों का हमें वचन परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। वाक्य का परिवर्तन होगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। वाक्य परिवर्तन, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाए। तीसरा वाक्य, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। वाक्य परिवर्तन, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा वाक्य, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। वाक्य परिवर्तन, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हुई हैं वे बहुत मनोरंजक हैं। पांचवा वाक्य, लू चलने के कारण लता सूख गई। वाक्य परिवर्तन, लू चलने के कारण लताएं सूख गई। चलो बच्चों, आओ अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ दी गई है उनका अपने शब्दों में वाक्य के रूप में लिखना है। पहला है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उनको वाक्य के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं कि बगीचे में तरह तरह के रंग के फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। दूसरा है, तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। इसका भावार्थ आएगा कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, तो अच्छा तो सुन। एक दिन बड़े सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद सुगंध खुशबू फैल हुई थी। प्रश्न दूसरा, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया है उस चित्र को आधार पर आपको दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाकर एक काव्य का निर्माण करना है। हम देखते हैं, चलो। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा,
रोज सवेरे पानी देकर बड़ा उसे बनाऊंगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा। प्रकृति का रक्षक है यह पेड़, यह संदेश फैलाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, यह मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो ऐसी पंक्तियाँ आपको निर्माण करनी है और अपनी पुस्तक या नोटबुक में लिखनी है। प्रश्न तीसरा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, इस तीसरे प्रश्न के उत्तर आपको अपनी सोच समझ के आधार पर एक कहानी के रूप में लिखना है। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? उत्तर। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो हम उस व्यक्ति को स्कूल में ले जाएंगे, अध्यापक और प्राध्यापक को सूचित करेंगे और स्कूल के अंदर चिकित्सा की जो भी सामग्रियां हैं उसके आधार पर उसका उपचार करेंगे। यदि चोट गहरी है तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे। प्रश्न पाँचवा। इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो बच्चों, आपको यह प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना है। यहाँ जो कविता दी गई है उस कविता को वाक्य के रूप में, पूरी कहानी के रूप में लिखना है। अब हम भाषा सजता में क्रिया के काल सीखेंगे। सूचना है, इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा वाक्य, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तीसरा वाक्य, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। चौथा वाक्य, यह खान के भीतर रहता था। पांचवा वाक्य, उनकी कौस में लोहा दादी की, एक चपत से तेरी सारी शान चपत हो जाएगी। छठा वाक्य, यह रात में पढ़ाई करेगा। पहले वाक्य में क्रियापद है और दूसरे वाक्य में कर रहा है। ये दोनों वर्तमान काल के क्रियापद हैं। तीसरे वाक्य में क्रियापद है आ गए और चौथे वाक्य में है रहता था। ये दोनों भूतकाल के क्रियापद हैं। पांचवें वाक्य में क्रियापद है हो जाएगी और छठे वाक्य में क्रियापद है करेगा। ये दोनों भविष्यकाल के क्रियापद हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर हम काल को पहचान सकते हैं। यदि अंत में है, हैं, हो, हूँ, हो तो वह वर्तमान काल का वाक्य है। आ, ए, ई, था, थे, थी आदि जो हो अंश हो तो वह भूतकाल का वाक्य है। गा, गे, गी आदि हो तो वह भविष्यकाल का वाक्य है। तो लो बच्चों, अब यह काल को पहचानो। पहला वाक्य है, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। दूसरा वाक्य है, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तीसरा, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। चौथा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो। आप देख सकते हो कि पहले वाक्य में अंश है रहता था, बना रहा था, तो वह भूतकाल का वाक्य है। दूसरे वाक्य का अंत है मानूंगा, तो वह भविष्यकाल का वाक्य है। और तीसरे और चौथे में चाहता हूँ, होता है, ये अंश है, तो यह वर्तमान काल का वाक्य। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहला है, मैंने किताब खरीदी, यह भूतकाल का वाक्य है। दूसरा, मैं किताब खरीदूंगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है। तीसरा, मैं किताब खरीद रहा हूँ, यह वर्तमान काल का वाक्य है। आगे निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, यह वर्तमान काल का वाक्य है और उसे हमें भविष्यकाल में बनाना है। तो उत्तर आएगा, मैं अहमदाबाद जाऊँगा। दूसरा, मेहुल मुंबई गया
था। यह भूतकाल का वाक्य है और उसे हमें वर्तमान काल में बनाना है। तो मेहुल मुंबई जा रहा है। तीसरा, गीता आइसक्रीम खाएगी। यह भविष्य काल का वाक्य है, उसे हमें भूतकाल में बनाना है। तो उत्तर आएगा गीता ने आइसक्रीम खाई।